हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज जिस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे वो है आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है वो है आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है। तो जो आहड़ सभ्यता है वो राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है और ये आहड़ को आयड़ नदी भी कहा गया है। तो आयड़ नदी के किनारे स्थित है। यह मेवाड़ क्षेत्र में बनास नदी घाटी का एक प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल है और जो लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। तो जो आहड़ सभ्यता का प्रमुख नदी क्षेत्र है वो है बनास नदी। यह इस संस्कृति का मुख्य केंद्र थी, जिसके कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा गया है। आहड़ या आयड़ या बेड़च नदी मुख्य स्थल आहड़ इसी नदी के किनारे बसा था। सहायक नदियाँ, इस सभ्यता का जो विस्तार है वो बनास की सहायक नदियों के घाटों में भी था और जिनमें शामिल हैं गंभीरी, कोठारी और खारी। आहड़ सभ्यता के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं? तो आहड़ सभ्यता को किन किन नामों से जाना गया है? ताम्रवती नगरी, तांबे के औजारों और बर्तनों की प्रचुरता के कारण इसे ताम्रवर्ती यानी कि तांबे वाली जगह कहा गया है। दूसरा है अघाटपुर या अघाट दुर्ग। 10वीं से 11वीं शताब्दी के अभिलेखों में इस स्थान को अघाटपुर या अघाट दुर्ग कहा गया है। धूलकोट, स्थानीय स्तर पर इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है क्योंकि उत्खनन में यहाँ एक टीला मिला था, तो उसे कहा गया धूल यानी मिट्टी और कोट यानी किला या टीला, तो इसलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। बनास संस्कृति, यह सभ्यता बनास नदी की सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे बनास संस्कृति का प्रमुख भाग माना गया है। अब क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के प्रमुख केंद्र कि आहड़ सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? गिलुन जो कि राजसमंद में है, पचमता राजसमंद, बालाथल जो कि उदयपुर में है, झाड़ोल उदयपुर में है, भगवानपुरा उदयपुर, ओझियाना बदनौर ब्यावर और रोजड़ी सौराष्ट्र गुजरात। आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की और सर्वप्रथम उत्खनन किया। फिर है रतन चंद्र अग्रवाल, जिनको आरसी अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। 1954 से 1956 इनके नेतृत्व में आहड़ में व्यापक उत्खनन हुआ। फिर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, जिन्हें एच.डी. सांकलिया भी कहा गया है, इन्होंने 1961 से 1962 में उत्खनन कार्य किया और ये मुख्य उत्खननकर्ता थे आहड़ सभ्यता के। आहड़ सभ्यता से किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता से जो मृदभांड मिले हैं वो लाल और काले रंग के हैं, जिनको ब्लैक रेड वेयर बोला गया है। आहड़ में अनाज रखने के बड़े बर्तनों को गोरे और कोट, जो वहाँ का स्थानीय नाम था, इस नाम से जाना गया है। उल्टी तपाई, बर्तनों को उल्टा करके पकाया जाता था, जिससे उनका भीतरी भाग और ऊपरी भाग काला तथा निचला भारी भाग लाल हो जाता था। चित्रित मृदभांड, इन बर्तनों पर सफ़ेद रंगांकन या ज्यामितीय डिज़ाइन, वृक्ष, पशु पक्षी प्रमुखता से पाए जाते थे। ये बर्तन धूप में सुखाए गए और आग में पकाए गए होते थे, जो काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता से प्राप्त मुद्राएं और मोहरें। तो जो मुद्राएं हैं वो विनिमय लेन देन के लिए होती हैं और मोहरें पहचान या प्रमाणीकरण के लिए होती हैं। यूनानी मुद्राएं, आहड़ सभ्यता से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा पर एक ओर त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित हैं, जो तीर एवं तरकश से युक्त हैं। इस यूनानी मुद्रा पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। ये मुद्राएं तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक की हैं, जिससे कि स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का जो व्यापार है वो विदेशों से भी होता था।
फिर है मोहरें। तो आहड़ सभ्यता से तांबे की 3 मोहरें मिली हैं और इन मोहरों के ऊपर लिखा हुआ है विहितविज पलित्सा तातीय थॉम्सन। ये शब्द उन मोहरों पर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो मुख्य रूप से कितने स्तरों पर हुआ है? तो ये 8 स्तरों पर हुआ है। इन स्तरों से ये पता चलता है कि यह स्थल कई बार बसा और उजड़ा था, जो एक पुरानी ग्रामीण संस्कृति का प्रमाण है। जो आहड़ सभ्यता है वो एक ताम्र पाषाण युगीन ग्रामीण सभ्यता थी जो तांबा गलाने की तकनीक को जानती थी। टेराकोटा वृषभ आकृतियाँ जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ से रंग छपाई के ठप्पे मिले हैं। तो ये जो सभ्यता है इसका नाम है आहड़ सभ्यता। थैंक यू।